जय हिंद साथियों। मैं लोकेश गांव शेखपुर जिला बुलंदशहर से यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपको स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होगे, कुशल मंगल होगे। तो साथियों, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? उम्मीद ही करता हूं अच्छी चल रही होगी जब क्लास देख रहे हो तो। मेरे भाइयों, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास देखें, तब दूसरी देखना, अच्छे से समझ में आएगा। तो आज जो हम कवर करेंगे, हमारा चैप्टर अनुपात समानुपात है। जो इस चैप्टर में कवर करेंगे आज हमारा सेकंड टाइप होगा। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने पहली क्लास में कवर करे। नेक्स्ट क्लास में थ्योरी के क्वेश्चन कवर करेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में ठीक ठाक क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है साथियों, जो हमारे साथ बने रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सभी को मैथ अच्छे से समझ में आए, कोई भी बच्चा हमसे छूटे नहीं। ठीक है साथियों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। हमारा स्लोगन है, जो भी साथी क्लास में आए गणित सीख कर ही जाए। ठीक है, जो भी हमारी क्लास में आ गया गणित सीख कर ही जाए। एक भी साथी छूटना नहीं चाहिए। एक भी साथी हमारा छूटना नहीं चाहिए। सब पर मैथ आना चाहिए। इतने स्लो से पढ़ाते हैं हम, और इतना ठीक ठाक पढ़ाते हैं कि सबकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलो, गणित एक पहेली है जिसे समझना एक कला है और सुलझाना एक अभ्यास। तो सीधी सी मतलब दो शब्दों में कहूं तो गणित क्या है? भाई, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मांगे। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे आप क्लास में, क्लास के बाद, घर पे, इतना ही निखार आता चला जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में आता चला जाएगा। इसलिए हम एक एक टाइप के दो दो तीन क्वेश्चन लेके आए हैं कि हम आपकी तैयारी या आपकी प्रैक्टिस यहाँ करा सकें। ठीक है, और बाकी आप भी करो तो अच्छे से निखार आएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं हम। अच्छा, कुछ बेसिक बेसिक चीज आज कवर कर लें। टाइप 2 है उसमें। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज हमारी क्या क्या होने वाली है देखो। मान लो कभी आ जाता है A/B बराबर 3/4। अगर हमारे पास ये आ गया A/B बराबर 3/4, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हम मान लेंगे सीधा सीधा A का मान 3 है और B का मान 4 है। हम सीधा सीधा मान लेंगे इसे, क्योंकि बराबर में है तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है। यदि ये ऐसे आ जाता है यहाँ पे A/3 बराबर B/4, यहाँ पे भी हमें निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी हम मान लेंगे A का मान 3 है, B का 4 है। हो सकता था आगे कुछ और आ जाता, C/5 आ जाता, तो इसका भी ये हो जाता। तो यहाँ भी हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये मान जो नीचे है ना, यही मान हो जाते हैं इनके ABC के, और जो बराबर में है वो तो हो ही जाते हैं। तो ये बात क्लियर। अब देखो एक और टाइप। यदि आ जाता है A/B 2/3 अनुपात 3/4। अब देखो यहाँ तो संख्या आ गई, है ना? यहाँ संख्या आ गई। यहाँ AB का अनुपात कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे हम तिरछी गुणा कर देंगे। कुछ भी नहीं करना, तिरछी गुणा करनी है। देखो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। AB का अनुपात ये बन गया। तो ये चीज क्लियर। ये भी मतलब एक तरीका है। तो वो चीज हम यहां सीख रहे हैं। मान लो तीन संख्या आ जाती, कितनी? 3 आ जाती। A, B, C। यदि दे देता 2/3, 3/4 और 4/5। यहां कैसे करते? यहां तो दो थे, हमने तिरछी गुणा कर ली। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां निकालते हम एलसीएम। क्या निकालते? एलसीएम। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 5 चौक 20, 20 या 60। कितना आ जाएगा? 60। अब 3 से 20 बार गया, 20 दूनी 40 आ गया। 4 से 15 बार गया, 15 तिया 45 आ गया। और 5 से 12 बार गया, 12 चौक 48 आ गया। ठीक है साथियों, 12 पंजे 60, 12 चौक 48। ठीक। अब ये जो हमारी तीन डिजिट आई, ये A, B, C तीनों के अनुपात आए। तो क्या जब हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो ये यहाँ नहीं निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे साथियों। यहाँ भी हम एलसीएम निकाल सकते थे। देखो 2/3 अनुपात 3/4।
इसका मैं एलसीएम लूंगा, कितना आ जाएगा 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, 3 तिया 9। देखो अब भी तो अनुपात 8-9 बना, यहाँ भी 8-9 बन रहा था। तो हम एलसीएम क्यों लें? जब हमारे पास तिरछी गुणा करके डायरेक्ट निकल रहा है। जब हमारे पास दो संख्या होंगी तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, और जब तीन संख्या होंगी या तीन से ज्यादा होंगी वहां एलसीएम लेकर कर लेंगे। तो ये बेसिक सी चीज क्लियर हो गई। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है साथियों, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर, अब देखो जब ये 1/x बराबर कितना है, 2 है। अब इस AB में यदि 1/x, जैसे ये 1/x लिख रहा है, ठीक है, यदि मैं इसकी वैल्यू मान लूं ये 2/1 मान लूं, कोई दिक्कत है? भाई मैंने इसके नीचे एक्स, जो 1/x एक्स नीचे है, मैंने इसके नीचे भी मतलब ये भिन्न बना दिया, इसके नीचे 1 मान के, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। यदि मैं तिरछी गुणा करूं, देखो यदि मैं तिरछी गुणा करूं तब भी जो x का मान आएगा 1/2 आएगा। भाई देखो ये 2x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एक के बटे मतलब एक के नीचे 2 आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, मैं यदि x ये 1/x जो इसका उल्टा करूं तो कितना हो जाएगा, x/1, 1 लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहां तक बात क्लियर हुई मेरी मेरे साथियों? ये बताओ मैंने क्या काम करा। भाई 1/x की वैल्यू बराबर 2 मतलब 2/1 है, मैंने इसका उल्टा कर दिया तो x आ गया, इसका उल्टा कर दिया 1/2 आ गया। या तो ऐसे 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 डायरेक्ट कर लो, और ऐसे तिरछी गुणा करके तब भी x का मान निकालोगे, जब भी यही आएगा x बराबर 1/2। तो यहां तक बात क्लियर। ऐसे ही y का मान आ जाएगा 1/3, ये तो मैंने पहला समझाया था। ऐसे ही z का मान आ जाएगा 1/5। बात क्लियर। अब जो XYZ यही तो पूछ रहा है हमसे, जो इसके मान निकल के आए, ये निकल के आए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। क्या निकल के आए, 1/2 1/3 1/5। इनका एलसीएम ले लो, अभी तो निकाला था हमने। इनका एलसीएम आ जाएगा 30, 2 का भाग दूंगा 15, भाई 15 एकम 15 अनुपात 3 धाम 30, 10 एकम 10, और 5 6 30, 6 एकम 6, 15 10 6। कट रहा है काट लो, नहीं कट रहा वहीं छोड़ दो। तो कितना आ गया, 15 10 6, यानी कि हमारा बी ऑप्शन। तो बात क्लियर पहले क्वेश्चन में है ना, अच्छे से समझाया, आ गया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2a बराबर 3b और 3b बराबर 4c हो तो abc का मान। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था यदि बराबर में हो तो हम यहाँ a का मान 3 मान लेंगे और b का मान 2 मान लेंगे। बात क्लियर। भाई a के बराबर में 3 है, मैंने a का मान 3 मान लिया और b का मान 2 मान लिया। अब देखो a का मान कितना आ गया 3, b का कितना आ गया 2। अब देखो b के बराबर में यहाँ भी 4 है, तो b का मान कितना हो जाएगा 4, और c का मान कितना हो जाएगा 3। c का कितना हो जाएगा 3। अब देखो b कॉमन है, b कॉमन है, या तो इसे ऐसे कर लो जैसे हमने पहले बताया था, a अनुपात b अनुपात c, जो कॉमन है उसे बीच में रख लेंगे। या तो इसे ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर सकते तो b बराबर कर लो, b बराबर कर लो 2 की गुणा करके, कितना जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 3। अब देखो जो इसके जो मान निकल के आए ए बी सी के, 6 4 3, कितने 6 4 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। और यहां निकालते रखे तो यहां भी कर लो, कोई दिक्कत ना है। जब हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्ट हो रहा है, गुणा भी मैंने तुम्हें समझाने के लिए करी है, बाकी आप मन में भी कर सको, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ए a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 यदि हो तो abc का मान। मैंने तुम्हें क्या बताया था, यदि इसके नीचे ये है तो इसका मान सीधा सीधा यही हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, तो निकालने की जरूरत ही ना। 3 4 5 सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कितनी बढ़िया चीज बता दी ना मैंने तुम्हें, देख लो, निकालने की जरूरत ही ना, सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि a बराबर
b/3, b बराबर c/2 हो तो ए बी सी का मान क्या है। अब देखो यहाँ a की वैल्यू कुछ नहीं है, तो मैंने a की वैल्यू मान ली नीचे 1 बराबर b की वैल्यू 3 दे रखी है। अब आ जाओ यहाँ पे दूसरे उस पे, तो b का मैंने यहाँ क्या मान लिया 1 और c की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है भाई, हम इनके हर में तो एक मान सा गए ना नीचे, क्या दिक्कत है, तो हर में मैंने एक मान लिया। अब देखो यहाँ 1/3 की गुणा कर दो, यहाँ 1/3 की गुणा कर दो, यहाँ 1/3 की कर दो, यहाँ 1/3 की कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ b3 बनाना, b दोनों में कॉमन है। जब मैं यहाँ b3 बनाऊंगा तो 1/3 की गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। भाई 1/3 की गुणा करूंगा तो 1 के ऊपर 3 के नीचे। बात क्लियर? अब मैंने b/3 बना लिया और ये भी b/3 बना लिया। ए बी सी का मान पूछा है, मैंने बताया था आपको भाई इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी ये होगी और इसकी ये होगी। बात क्लियर? इसकी ये, इसकी ये। अब देखो ए बी सी का मान पूछा तो ए की 1, बी की 3, सी की 6। ठीक है, 1 3 6, ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है साथियों, नहीं आ रहा? यदि नहीं आ रहा तो बता दिया करो, ठीक है? आ गया होगा, वैसे मैंने बहुत प्यार से समझाया। चलो भाई, हमारा स्लोगन ये है कि कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। यदि ए का यदि ए का 30%, बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो एबीसी का मान क्या कह रहा है? एबीसी का मान देखो, ए का 30%, ए का 30% यानी 30 हटा दिया मैंने, 100 लगा दी, बराबर है बी का 25, यानी पॉइंट के बाद दो संख्या है तो मैंने 2 जीरो नीचे लगा दी। यहां तक कोई दिक्कत आनी ना चाहिए। चलो, बराबर c/1/5। यदि मैं ऊपर नीचे 20 की गुणा कर दूं, यहाँ 20 की क्यों कर रहा हूं पता है? मैं इसे 100 बनाना चाह रहा हूं, मैं इसे 100 बनाना चाह रहा हूं। क्यों? ताकि ये सारी कर सकें, 100 से 100, 100 से 100। मैं चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो जाए, इसलिए। ठीक है, ऊपर क्या बचा? 30 25 20, 5 से कट रहा तो काट लो, 5 6 30 बराबर 5 पंजे 25 बराबर 5 चौक 20। तो बात क्लियर यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत आनी ना चाहिए। अब देखो, अब ये वही वाली बात बन गई भाई, ए का मान कितना है यहाँ? ए का 5 है, बी का यहाँ 6 है और बी का यहाँ 4 है। बी का यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। देखो ए का कितना बन गया? ए का बन गया 5, बी का बी का यहाँ 6 बन गया और बी का उधर 4 बन गया, और सी का 5 बन गया। अब यहाँ तो या बी या बराबर करो या फिर अनुपात ऐसे जो थे 5 6, 5:6, 4:5, या ऐसे ऐसे कर लो, या तो बराबर कर लो। अब बराबर करोगे तो देखो यहाँ, यहाँ नीचे 3 की गुणा कर लो, नीचे वाले में इसमें 3 की गुणा, और यहाँ 2 की गुणा कर लो, हो गया बराबर। देखो ये कितना निकल गया? 10, ये कितना आ गया? 12, ये कितना आ गया? 15। भाई 10 12 15, एबीसी पूछा, 10 12 15 ए हो जाता, या फिर ऐसे कर लो, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 5 6 30। अब कट रहा तो काट लो, देखो 10 12 15, तब भी यही आता। कर कैसे भी लो, आंसर वही आना है। ठीक है, बाकी जैसे तुम्हें इजी लगे, है ना भाई? जैसे हमारी पेंसिल घूमती हो, हम ऐसे तेज कर सकें, उस हिसाब से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था? यदि नीचे है इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। तो a + b + c कह रहा है, तो 4 3 7, 7 7 14, 14 बटे कितना हो जाता? 7, और 7 दूनी 14। इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a/b/c बराबर 2 3 4 हो तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/1, इसका मान क्या होगा? देखो a की वैल्यू कितनी है? 2, b की कितनी है? 3, c की कितनी है? 4। तो यहाँ रख दो ना ऐसे, ऐसे ही जैसे यहाँ है,
भाई ए की कितनी है? 2, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2। ठीक है। मैंने क्या बताया था? जब संख्या ऐसे लिखी हुई हो, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छक्के 12, 6 चौक 24। ये हो गया 8, 9, 24, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात डी का मान पूछा। देखो अब इसमें डी भी आ गया। क्या आ गया? डी। अब इसे कैसे करेंगे? अब डी का तो मैंने कुछ नहीं बताया था। पहले मैं तुम्हें बेस बताता हूँ, बेस। ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। इसका बेस तो ये हो गया, और बराबर में वही संख्या लिखते चले जाओ जो चाह मतलब बराबर में है इसके। सी इसके बराबर में सी है, इसके बराबर में सी है, इसके बराबर में सी है, तो ये ऐसे होगा। ठीक है। अब देखो कर लें भाई। 3:7 है। ये लिख दिया मैंने। 3:4 है। देखो ए बी कितना? 3:4। बी सी कितना? 5:7। सी डी कितना? 8:9। अब मुझे पता है यहाँ 5 आवेगा, यहाँ 8 आवेगा, यहाँ 8 आवेगा, क्योंकि पड़ोसी से ही तो लिख रहे हैं हम। भाई पड़ोस में जो हो रहा है वही तो लिखे रहे हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? 7। यहाँ कितना आ जाएगा? 4। यहाँ कितना आ जाएगा? 4। अब देखो मेरी बात सुनो, हमें सबकी गुणा ना करनी, हमें तो गुणा काहे की ना करनी, किसी की भी ना करनी, बस हमें यहाँ देखना है। हमें क्या चाहिए? ए और डी चाहिए। तो ए तो हमारा ये हो गया 3 × 5 × 8, और डी हमारा ये हो गया 9 × 7 × 4। ठीक है साथियों। अब देखो 4 दूनी 8, 2 आ गया, 3 तिया 9। अब देखो 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। बात क्लियर? मैंने गुणा भी ना करी, और मैं बीसी की तो बिल्कुल ही ना करी, क्योंकि बीसी की मैं करूं क्यों जब मुझे चाहिए ना, तो है ना। जब मुझे बीसी चाहिए ही नहीं तो मैं गुणा ही क्यों करूं? वहां देख लो कि किसका मान पूछा है। मैंने इनकी भी गुणा ना करी, मैंने ही लिख दिया, जो कटरा काट दिया, और आंसर आ गया मेरा 10 21। ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों समझ में आया? है ना। चलो बता दिया करो यदि समझ में ना आया करे तो साथियों समझ में आया ना? है ना। समझ में ना आया करे तो बता दिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए अनुपात बी 2 3, बी सी 9 7, सी डी 14 15 हो तो ए बी सी डी। अब ये कैसे होगा? देखो इसका बहुत इजी तरीका बताता हूं तुम्हें। अब करते करते दिमाग इतना डेवलप हो गया होगा कि कैसे होगा। मैंने उठाया यहां से 2 3। अब देखो यहाँ 2 3 अनुपात बन रहा है, जब मैं काटूंगा ऐसे 2 × 18, 2 × 7 = 14, नहीं बनेगा। ये हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। यहाँ बन रहा है 2 3, बन जाएगा, बन जाएगा ना? बने देखो, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, नहीं बना। यहाँ 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यहाँ बन रहा है। यहाँ बन रहा 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यहाँ भी नहीं बन रहा। भाई ए बी का 2 3, और लास्ट में देख लो यदि ए बी अगर बन जाता, या दो से अधिक ऑप्शन से बन जाता, तो हम यहाँ लास्ट में या तो यहाँ उठा लो बी सी है, या सी डी उठा लो। तो सी लास्ट का कितना? सी डी 14 15 है। यहाँ बन रहा 14 15, नहीं बन रहा। 14 15 बन रहा, नहीं बन रहा। 14 15 बन रहा है, बिल्कुल। सी डी 14 15 बन रहा है, यहाँ बन रहा, नहीं बन रहा। तो बात समझ में आ गई? हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है ऐसे। इसलिए ये वाले क्वेश्चन हम लेके आए हैं, है ना। आपकी बुक में सही है, कहीं बाहर से ना ना बनाया ना कहीं से, आपकी बुक के ही हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है साथियों। अब करने का तरीका तो हम पे आ गया। अब से पहले हम यही तो सीख रहे हैं, अब ऐसा सीख लो ऑप्शन से कैसे होगा। थोड़ा लॉजिक लगाया करो, है ना, और ऑप्शन से सवाल उड़ा दिया करो। चलो ऑप्शन से यदि तुम आपने उड़ाना सीख लिया तो मजा ही आ जाएगा, समय बचा लोगे आप। देखो ए बी का अनुपात ये है, बी सी का ये है, सी डी का ये है, और ए बी सी डी का पूछ रहा है। मैंने सबसे पहले काम करा, 8 एकम 8, 3 दूनी 6। ठीक है। अब यहाँ देख लो 8 6 कहाँ कहाँ है।
8 6 कहाँ कहाँ है? 8 6 और तोड़ लो, तोड़ सको तो। 4 3, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 3 है, नहीं है, पहला गलत। 8 6 है, हो सके ऐसा ही, ये भी गलत। यहाँ 6 8 है, हमें तो 8 6 चाहिए, 4 3 चाहिए। यहाँ 4 3 है, यू भी गलत। ऑप्शन नंबर सी बचा। देखो, मैंने बस यहाँ क्या निकाला, ए बी का ही निकाला, मैं आगे बढ़ा ही नहीं, यही से हमारा आंसर आ गया। यहाँ से चाहते तो यहाँ से भी निकाल सके। देखो 9 एकम 9, 5 या 15, या तो 9 15 मिल जाए हमें, या 3 तिया 9, 3 पंजे 15, या 3 5 मिल जाए। अब देखो, हमारा ऑप्शन नंबर बी अगर हमारा सही है, तो देखो 3 5 के कितने हो गए भाई? 6 6 10 जो है, 3 5 है ना? 3 3 5 है, देखो 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 5 है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ देख लो, 5 चौक 20, 6 तिया 18, 20 18, अब यह काट लो, कितना बन जाएगा? 10 अनुपात 9। या तो 20 18 मिल जाए, या 10 9 मिल जाए। 10 9 है, बिल्कुल सही है। जब हमारा पहली बार में ही पहले उससे आंसर आ गया हमारा ए बी से, तो हम आगे करते ही नहीं। ये तो यहाँ सिखाया जा रहा है, इसलिए तुम्हें सब कुछ समझाया जा रहा है। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, बिना करे, बिना सॉल्व करे ऑप्शन से उड़ाना सीख लो बस। सवाल चुटकियों में होंगे साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए अनुपात बी कितना, दोनों अनुपात 1/3, बी बी सी ये रहा, डी सी ये रहा हो, तो अब यह आप ही उड़ाना, आप ही उड़ाना इसे ऑप्शन से, ठीक है? या है, तुम ही उड़ाना, ये तुम्हारे लिए एच डब्ल्यू, ठीक है, होमवर्क है ये। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी इतना 4 7 11 है, तथा बी सी डी इतना 21 33 44 हो, तो ए बी सी डी का मान। देखो यहाँ देखो, 4 7 11 कहाँ है? 4 7 11 भाई, 3 से काटू मैं, यही तो 12 बन जाएगी। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, ये तो 12 बन जाएगी, तो पहला तो है नहीं। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 11, बिल्कुल हो सके। 3 चौक 12, 22 कटेगी नहीं, ये भी नहीं है। ज्ञात हम कर सके हैं इसे, तो ये होना नहीं चाहिए, ई हो सके, ठीक है। अब देखो सेकंड लाइन देख लो, सेकंड 21 33 44, जो हमने छोड़ा इसमें 21 33 44 बन रहा, तो यू ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना? ऑप्शन से उड़ा दो, सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का 15% बराबर है बी का 20%, तो ए बी, है ना, ए का 15%, ए का 15%, 100 लिखो मत लिखो कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि दोनों तरफ परसेंट है, ठीक है साथियों। अब हमने लिख दिया, तो देखो हमने काट भी दिया, ठीक है, इसलिए कह रहा था मैं, लिखो मत लिखो एक ही बात है। अब देखो, काट लो, 5 दिया 15, 5 चौक 20। अब क्या है, ए का मान ये हो गया 4, बी का ये हो गया 3। ए भी पूछा है। अच्छा एक चीज और ध्यान देने की है, या ए भी पूछा, बी ए भी पूछ सके हो, तो यह चीजें भी ध्यान दिया करो, ठीक है। अब ए पूछा तो 4 हो जाएगा पहला, और बी का कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, समझ में आ रहा है ना आपके? चलो, यदि ए बी से 40% अधिक है, तो थोड़ा टाइप चेंज हो गया। ए बी से 40% अधिक है, अब हमें पता है भाई बी कम होगा, कितना कम है ना कह सके। यदि 40% अधिक है, तो जरूरी नहीं है बी 40% कम हो, ठीक है। परसेंटेज में ऐसा नहीं लगता। देखो अब हम बताएंगे, मान लो बी कितना 100, ए कितना हो जाएगा 140। बात क्लियर यहां तक? मैंने कुछ करा ही नहीं, ठीक है। अब आगे आ जाओ, देखो ए बी से 40% अधिक है, अधिक कर दिया हमने। अगली लाइन पे आ जाओ, हो तो बी सी से 20% कम है, बी जो है सी से। अब देखो यहाँ बी सी, ये 100 कर लो, इसे 80 कर लो, यहां तक बात क्लियर? तो ए सी पूछ रहा है, ए सी। देखो 20 सत्ते 20 पंजे, 20 चौक 20 पंजे, ठीक है। अब यहाँ तो इसे बराबर कर लो, बी ए दोनों तरफ, या फिर अपना अनुपात जैसे बना बना रहे हैं हम, ए बी बी सी का मान जो निकाल रहे हैं ऐसे कर लो। देखो यदि बराबर करूंगा, तो 4 की गुणा इधर कर दो, 5 की इधर कर दो। जब मैं 4 की इधर करी, कितना हो गया ये 28, इधर तो करो ही मत। अब 5 की इधर कर दो, ये कितना हो जाएगा 25। भाई मुझे ए सी चाहिए है ना, मैंने ए सी में ही गुणा करी है। फिर समझो दोबारा, मैंने अनुपात बनाए 7 5 4 5, ये बन गया ए बी के अनुपात, बी सी के अनुपात, कॉमन क्या है बी,
अब देखो बी यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, बराबर करने के लिए जब यहाँ 4 है तो 4 की गुणा मैंने इधर कर दी, 4 7 28, 4 5 20 हो जाता, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं। अब 5 की गुणा इधर करूंगा तो ये 20 हो जाता, 5 चौक 20 और 5 5 25, तो 28 25 हो गया, क्योंकि मुझे ए और सी चाहिए। क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए और सी, वही मैंने निकाला है, 28 25 करेक्ट आंसर। तो बात क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी 2 3 बी सी 4 5 हो तो, थोड़ा सा बस चेंज हो रहा है ना, होना भी चाहिए भाई, हमें सीखना तो सब है, होना भी चाहिए। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ बी कॉमन है, बी यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 3, अपोजिट गुना कर दो, है ना भाई, बराबर करना हमें। तो क्या है कि 4 की गुना यहाँ कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब ये बराबर करना तो है 3 की गुना कर दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब देखो 12 12 हो गए समान। अब ए बी सी के अनुपात कितने हो जाएंगे? ए बी सी के 8 12 15, ये हो गए हमारे ए और बी सी के अनुपात, ए बी सी। ठीक है मेरे भाइयों, ए बी सी के अनुपात बन गए, ए बी सी का मान हमें मिल गया। अब कह रहा ए प्लस बी बी प्लस सी, यानी पहले इन दोनों ने जुड़वा रहा तो कितना हो जाएगा 20 अनुपात, फिर इन दोनों ने जुड़वा रहा कितना हो जाएगा 27। कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे तो ऐसे ही छोड़ दो। जो हमारा राइट आंसर 20 27 है, कितना है? सी ऑप्शन 20 27। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x अनुपात y 2 अनुपात 1 हो तो x² माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x² प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही कर दो भाई। यहाँ तो हमें सीधा सीधा दे दिया, यहाँ तो मान भी ना निकालना हमें। देखो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 माइनस 1, भाई 2 का स्क्वायर करा 4 माइनस 1 का स्क्वायर करा 1 अनुपात, या 2 का स्क्वायर करा 4 प्लस 1। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 3, ये कितना बन जाएगा 5। आंसर हो जाएगा हमारा 3 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना बन गया 4 में से क्या 3, 4 1 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x अनुपात y 7 अनुपात 3, तो इसका मान पूछ रहा। अब देखो 7 3 है, 7 या 21, सीधा लिख दो 21, सीधा सीधा ही लिखे दें। ठीक है, 7 या 21 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे, ये क्या कह रहा, फिर यहाँ 7 का स्क्वायर कह रहा, 7 7 7 49 माइनस 9, अब ये हो जाएगा 30/40 बराबर 3/4। तो बात क्लियर, देखो 7 या 21 एक्स वाई कह रहा, 7 या 21 प्लस वाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 21 9 एक्स स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस वाई स्क्वायर 9, 49 में से 9 गई 40 और 21 और 9 30, 0 0 खत्म, 3/4, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x अनुपात y एक्स वाई 2 5 हो तो 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y। अब हम इतने आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं, एक तो हमारा कोई साथी छूटना नहीं चाहिए, दूसरा भी हमारे पास समय है, हम सिलेबस से बहुत आराम से कवर कर लेंगे। स्लो का मतलब, इजी का मतलब ये है कि हम आज हमारा सेकंड टाइप है तो सेकंड टाइप है, नेक्स्ट थ्योरी का टाइप हो जाएगा, उससे नेक्स्ट ठीक ठाक लेवल हो जाएगा, और बच्चे क्वेश्चन तो उससे ऊपर और ठीक ठाक लेवल हो जाएगा। कवर समय करेंगे, छोड़ना कुछ ना साथियों। ठीक है, अब देखो एक्स और वाई का जो अनुपात है 2 5 है, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10। बात क्लियर भाई, मैंने एक्स की जगह कितना रख दिया 2, 2 3 6 कर दिया, वाई की जगह क्या रख दिया 5, 5 दूनी 10 कर दिया। अब ऐसे ही ऐसे यहाँ कर लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 5 पंजे 25 हो जाएगा, यह अनुपात बन जाएगा 16:29। ठीक है, 16:29। अब ये 16/29 है, तो मैंने बताई यदि कोई संख्या बट्टे में लिख दे तो अनुपात बात एक ही है, तो इसका सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। यदि x अनुपात y कितना, x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो x³ माइनस वाई की क्यूब अनुपात x³ प्लस वाई की क्यूब,
सीधी सी बात है, देखो 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 27 -1 अनुपात 27 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 3 की क्यूब 27 हो रहा है, यहाँ -1 है, 1 की क्यूब 1, 27 प्लस 1 है, मतलब प्लस वाई है, तो 1 की क्यूब 1, ये कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा 28, काट लो, 13 14, 13 14, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3 का अनुपात निम्न में से किसके समान है, कह रहा है किसके समान है, तो हम इसका भी अनुपात बना दें, क्या दिक्कत है। देखो जब 25 की पावर 2.5 है तो मैं इसे ऐसे कर सकूं, 25 की पावर 5/2, अब भी तो ये 2.5 है ही, अनुपात 5 की पावर 3। ठीक है, ये तो मैंने संख्या उतारी है, ये कोई दिक्कत थोड़ी है। इसे कर लो 5 की पावर 2 इंटू 5/2 अनुपात 5 की पावर 3। इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, अब बचेगी 5 की पावर 5, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 से यहां खत्म कर दो 5 की पावर 3, यहां बचेगी 5 की पावर 2, यहां बचेगा 1, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1, हमारा आंसर हो जाएगा 25/1। समझ में आया साथियों, चलो आंसर हो गया डी, 25/1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x - 2y x प्लस 3y बराबर 5/6, 6 तो x अनुपात y का मान क्या होगा। देखो है भी कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन और कुछ ना, या तो से यहीं की यहीं डायरेक्ट गुणा कर लो। डायरेक्ट कैसे करोगे भाई, 6 की इसमें कर दो, 6 की इसमें कर दो 5, अब देखो कैसे करोगे मैं बताता हूँ तुम्हें। 3x - 2y, कंफ्यूज हो जाओगे ना तो तुम, x प्लस 3y बराबर इसे लिख लो 5/6, लिख सके, इसे बटे में लिख सके, ये बटे में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो अब भी तो तिरछी गुणा होगी, अब होगी ना होगी, अब भी तो वही काम हो रहा है, 6 की गुणा इसमें हो रही ना हो रही, तो देखो 6×3 = 18, x - 12y, भाई 6 की गुणा कर दी, 6×3 = 18, 6×2 = 12y बराबर 5x प्लस 5×3 = 15y। अब देखो भाई 5x इधर आ जाए कितना हो जाएगा 13x, ये माइनस के 12y उधर चली जाए कितनी हो जाएगी 27y, कट रहा नहीं कट रहा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 27, y कितनी होगी 13, तो ये हो जाएगा 27/13, कितना हो जाएगा 27/13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब मैंने तुम्हें पहली क्लास में एक बात बताई, जब है बराबर का चिन्ह तो समानुपात मान लें, समानुपात मान सको भाई, यदि बराबर का चिन्ह समानुपात मान सको, चलो मान लिया। अब मैंने बताई जब समानुपात हो गया तो बाहर बाहर की गुना और अंदर अंदर की गुना, यही तो बात थी हमारी, बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा। अब देखो भाई 6 की गुणा हो रही 3x में, तो यहाँ बराबर में तिरछी गुणा हो जा, तो बात तो वही है, मैंने पिछली क्लास में बताई, अब भी बता रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी नेक्स्ट डे, वो थ्योरी की क्लास आएगी। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a 6:7:8 तथा ए बी सी यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो, तो c का मान क्या होगा। देखो यहाँ a है, यहाँ a है, यानी कि 2 बार a है, यहाँ b है, यहाँ b यानी कि 2 बार b है, यहाँ c है, यहाँ c यानी कि 2 बार c है। तो पहले एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी कर लो यहाँ, भाई मैंने सारे जोड़ दिए, मैंने क्या काम करा, मैंने सारे जोड़ दिए, मैंने 2 कॉमन लिया। ठीक है, क्योंकि ये 2a हो जाता, ये 2b हो जाता है, 2c हो जाता, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो यही तो आएगा अंदर, बात क्लियर। अब बराबर में इसे इसे देखो, ये अनुपात है, कोई फिक्स डिजिट नहीं है इसमें, किसी मतलब ही तोड़ के बनाया होगा अनुपात, इसलिए मैं इसे इसे 6x मान लो, इसे 7x मान लो और इसे 8x मान लो, 8 7 15, 15 6 21,
तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई 21x। 21x। यहां तक बात क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अब आ गया हो। ए प्लस बी प्लस सी का मान मुझे दे रखा 14। 2 गुणा 14 बराबर 21x। 14 दूनी 28। कितना? 14 दूनी 28 बराबर 21x। अब इसे नीचे लिया 21 है, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा? 4/3, यानी 7 या 21, 7 चौक 28। x बराबर आ गया मेरा 4/3। अब देखो मुझे किसका मान लेना है? मुझे लेना है c का। किसका लेना है? c का। तो b का मान कितना था मेरा? मतलब a प्लस b का मान कितना था? 6। a प्लस b का मान कितना था मेरा? 6। अब देखो a प्लस b प्लस c, यदि मैं इसमें से a प्लस b माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? c। बात क्लियर? a प्लस b प्लस c में से यदि मैं a प्लस b माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? c। अब देखो c कैसे निकालूंगा मैं? मेरे पास a प्लस b प्लस c कितना था? 14 माइनस ए बी कितना था? ए बी था मेरे पास 6x, यानी कि 6x। x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 4/3। कितनी आई? 4/3। अब कर लो 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा? 14 - 8 बराबर c। यानी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। 14 में 60 जाएंगे, कितनी हो जाएगी? 6। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हमने देखो समझाने की मतलब बहुत प्यार से समझाया, बहुत आराम से। हम तेज भी नहीं भागे, हमारी गाड़ी ने भी रफ्तार भी नहीं पकड़ी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। और जब हम प्रैक्टिस क्लास लाएंगे ना, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब हम प्रैक्टिस क्लास लाएंगे तो उसमें हम अच्छी रफ्तार पकड़ेंगे, सारी चीजों को कवर करेंगे। और जो हमारे PYQ वाले क्वेश्चन होंगे UPSI के या अन्य एग्जामों के, सारे वही क्वेश्चन उठा के लाया करेंगे कि आजकल एग्जाम में चल क्या रहा है। ठीक है। और जो आपसे इससे पहले जो भर्ती आई थी UPSI की 2021 वाली, वो हमारे पास सारे मतलब सारे पेपर रखे हैं, ओल्ड पेपर। तो उनसे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है साथियों, तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।